मलिक महराज साहब की है। मलिक महराज साहब का ताल्लुक़ उसी इलाके से है जिस इलाके में सोहरवर्दी साहब, अब्दुल मजीद वानी साहब और किसी हद तक सरूरी साहब का इन्फ्लुएंस रहा, और उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर और बाकी जमातों ने इस इलाके में बहुत ज़्यादा काम किए। लेकिन एक एमएलए बनने के बाद अगर सबसे पहला पॉलिटिकल रेफरेंस आपको लेजिस्लेशन में मिलता है, वो मिलता है ऑबिचुरी रेफरेंस, जिसको असेंबली या पॉलिटिकल लैंग्वेज में मातमी करारदाद कहते हैं। जब कोई बड़ा सियासतदान एमएलए रहा हो तो उसकी याद में मातमी करारदाद आती है, उस पर चर्चा होता है। अभी अभी सईद अली शाह गिलानी साहब के लिए जब ऑबिचुरी रेफरेंस आया तो सब लीडरान ने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर सियासी मुखालफत को, सियासी सम्मत को यकसर नज़रअंदाज करके गिलानी साहब के लिए बात की कि उनके मुस्बत नतीजों पर बातचीत की गई। मलिक महराज साहब, आपको हो क्या गया? आप जब लेजिस्लेटर बने तो आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत थी। आपको, हमने देखा कि एक यंगेस्ट एमएलए है, शायद और लोग जो है इससे मुतासिर हो जाएंगे और सियासत, जो मुफ्ती साहब कहते थे बारहा, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, इसमें आकर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब लीडर चला जाता है इस दुनिया से, उसके लिए बात उसके हक में की जाती है। और आपने जिस तरह से लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, आपको बिल्कुल इस चीज़ का एहसास ही नहीं रहा कि आप जो बोलने जा रहे हैं वो किस तरह आपको लोगों में किस तरह से हज़म हो जाएगा। आपके अपने लोग डोडा और बाकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुफ्ती साहब के कितने मदाह है। जब आप उनके अगेंस्ट बोलना शुरू करेंगे तो अगली बार आप चुनाव में कैसे आगे लोगों के पास जाएंगे? अगर आपने किसी के कहने पर बिना कोई पॉलिटिकल मुबस्सिर को कंसल्ट करके आपने इन बातों का इजहार किया तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़रा थोड़ा सा ठहर कर करना चाहिए था। लेकिन लगे हाथ मुफ्ती साहब से मुतल्लिक़ अगर आपने सबसे पहले लेजिस्लेटर का, मैंने कहा कि जब वो असेंबली जाता है, काउंसिल जाता है, तो किताबों का मुताला ज़रूर करें और पढ़ने में कोई कबाहत नहीं है। अगर आप किताबों का मुतालबा करेंगे तो आपको मुफ्ती साहब के बारे में, जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों की यकसां तरक्की के लिए मुफ्ती साहब ने जो रोल अदा किया उसके बारे में आपको जानकारी होगी। इसी तरह से मुफ्ती साहब ने गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनाई। मुगल रोड से जिस तरह से आपने देखा कि शोपियान से होते होते पर्यटक या टूरिज़्म हमारा किस कदर रहा, और मुफ्ती साहब को इन खतों